पिता सर्वदेवी स्वयंमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સૌની ઉપસ્થિતિના સમોસરમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો. હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. હો. ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી કરે ક્યારે થશે કે તો પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈ જાય. આ પરમાત્મા નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારે નક્કી થશે. હા. નમો સવાય નમો સૌજય નમો સૌતિ સૌનમ ઓમકાર સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન શ્યામદમોક્ષદમ ચે ઓંકારાય નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ કુંકુંડાય વિજેન્દ્રમ સુમંગલમ નમઃ શિવાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભાવાય સર્વ વિભાવ નિવૃત્ત નિરાકાર. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। तो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे अभी। 5 समवाय का विषय चल रहा है पेज नंबर 108 में। तो एक बार हाँ 108 में एक बार ये समझ लेंगे कि 5 समवाय मतलब क्या होता है। तो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, आ मिलते हैं। कारणों के इस समूह को समवाय कहते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में 5 कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है। इन्हें 5 समवाय कहा जाता है। उसके नाम इस प्रकार है: स्वभाव, निमित्त, नियति, नियति मतलब काल लब्धि, पुरुषार्थ और भवितव्य। ये 5 कारण होते हैं जब कोई भी कार्य होता है तभी। तो एक बार रिपीट करता हूँ, कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं। देखो जब कोई भी अभी कार्य हो रहा है हमारा, कार्य में 5 कारण होते हैं। कोई भी ऐसे बिना 5 कारणों का कोई भी कार्य नहीं होगा आपका। आप जो भी आप कार्य कर रहे हो अभी, कोई भी कार्य 5 कारण होंगे ही होंगे। मतलब कोई भी कार्य ले लीजिए आप, हर कार्य में 5 समवाय होंगे ही होंगे, कंपलसरी होंगे 5 समवाय। ये समझना तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। ये षटकारक वो भी कारण है और ये भी नहीं नहीं, वो ये षटकारक मतलब कैसा है, वो वो षटकारक भी होते हैं, वो पर्याय में होते हैं। मगर ये जब आपका कार्य होता है तो हम्म ये बाहर का अंदर का सब मिला के सब जो होता है 5 समवाय। मतलब ये देखो इसमें क्या है, स्वभाव तो अपना स्वयं का है, निमित्त बाहर है, ठीक है। हम्म नियति मतलब एक वो काल लब्धि की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ अपने में है, भवितव्य वो भी एक अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो वो षटकारक भी होता है और ये भी होता है। मतलब हाँ, दोनों भी सेम ही है ना, नहीं, रीजन सेम नहीं, दोनों। अलग 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 है। हाँ, अलग अलग है देखो बट एक मिनट काम में दोनों। एक मिनट मैं षटकारक का डेफिनेशन पढ़ता हूँ तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक सेकंड। तो दोनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो हमें पता ही है कि कार्य अर्थात पर्याय, परिणाम, दशा, हालत, अवस्था, कर्म, परिणति, क्रिया समानार्थी शब्द है। क्रिया का यानी कार्य का जो जनक है, कार्य उत्पन्न करने वाला है, उसे कारक कहते हैं। वो कार्य उत्पन्न करने वाला है। अच्छा। कार्य उत्पन्न करने में षटकारक होते हैं। मगर इधर क्या हो रहा है, हम्म इधर क्या हो रहा है,
कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, आके मिलते हैं बाहर से अंदर से जो भी है, इकट्ठा होते हैं, पांच अच्छा, कारण इकट्ठा होते हैं। और षट कारक क्या है? वो कार्य उत्पन्न करता है। हाँ, कार्य उत्पन्न करने का कारण है। दोनों में डिफरेंस हम्म। मालूम पड़ा आपको? हाँ, इसका नहीं मालूम पड़ा, उसका षटकारक का मालूम पड़ गया हाँ, इसका तो इसका। अभी इसीलिए पढ़ रहे हैं हम। अभी देखिए, इसका वापस अच्छा। समझाता हूँ। कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, कोई भी कारण ऐसे कार्य नहीं होगा। देखो, हम्म। कारक कारक नियामक कारक जो है वो षट कारक तो हो गए, कार्य तो उनसे ही हो रहा है। हाँ, मगर जब होता उनसे है ही तब होता ये एकत्रित होते हैं दूसरे कारण भी। है। हाँ, निमित्त वो सब आ जाता है। हाँ, वो सब रहते तभी निमित्त कार्य से। होता है, मगर वो तो कारक है। हाँ, कार्य के वो उत्पत्ति में वो उत्पन्न कारण है। करता है। मगर ये क्या होता है, ये लोग आके मिलते हैं वहां पर, पांच समवाय। अच्छा। अभी बोलते हैं हम्म। ना आपका टाइम अच्छा है करके, हम्म। सब आएगा भी। आप पांच समवाय पूरा समझ लो तो आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा। अच्छा। मतलब ये कार्य के कारण नहीं है, हम्म। कार्य के कारण नहीं, कारण तो षटकारक है, षटकारक की। कारण है। ये क्या होता है, ये उपस्थित रहते हैं पांचों। हम्म। इनकी इनके उपस्थिति के बिना काम नहीं होगा। अच्छा। जी, ये रहेंगे। सब। तो ये कैसे रहेंगे वो अभी हम्म। हम समझ रहे हैं। तो देखिए, हम्म। कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, मिलते हैं। कारणों के इस समूह को समवाय कहते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में पांच कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है। इन्हें पांच समवाय कहा जाता है। उसके नाम इस प्रकार है: स्वभाव, निमित्त, नियति, नियति मतलब काल अवधि, पुरुषार्थ और भवितव्य। ठीक है, अभी हमने स्वभाव को समझ लिया है। रविंद्र जी, आपको स्वभाव समझ में आ गया कि एक बार वापस रिपीट करना है? क्योंकि स्वभाव बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, हम्म क्योंकि वो स्वभाव मैं ही हूँ। हम्म वो समझा है कि वापस एक बार समझना है, बहुत जरूरी है। कितने हम्म। पढ़ेंगे उतना अच्छा है अपने लिए स्वभाव के बारे में। ये तो समझ में आया। स्वभाव समझ में आया? हम्म। नहीं, मुझे लग रहा है एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा अपने पढ़ को। ले। स्वभाव के पढ़ लूँ। बारे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एकदम। हम्म। जो पढ़ हमने लूँ। स्वभाव समझा ना, उसकी अभी हम्म हमको महिमा नहीं आ रही है। हमको हमको स्वभाव का जो मईपना नहीं आ रहा है। हम्म जब जब समझ में आया, जब कहेंगे तब हमको स्वभाव 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 ही ध्यान में रहेगा। मतलब हम्म ये स्वभाव का हम बात तो करते हैं, मगर उसमें मईपना नहीं लेके आते कि ये मैं हूं करके। हम्म स्वभाव मतलब मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही स्वभाव हूँ। हम्म स्वभाव और मैं अलग नहीं है, स्वभाव मतलब अलग नहीं। इसलिए वो स्वभाव को समझिए कि मैं, मेरी बात हो रही है। स्वभाव मतलब, स्वभाव मतलब मेरी बात चल रही है अभी। ठीक है, आप पढ़ लीजिए एक बार स्वभाव के बारे में। स्वभाव शब्द से तो अब तुम परिचित हो ही हो, पर वस्तु का यानी द्रव्य का स्वयं को जो भाव है वो स्वभाव है। देखो, जिस एक एक स्वभाव एक एक के समझ से जाइए। वस्तु का यानी द्रव्य का स्वयं का जो भाव है वो स्वभाव है, स्वयं का भाव हम्म मतलब खुद हम्म, स्वयं। जी, नेक्स्ट। उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य हाँ, होता है। देखो ये कोई भी समझना है, कोई भी कार्य होता है, जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है उसके अनुसार कार्य होगा। जिसका जो हम्म, स्वभाव होगा वैसे ही कार्य होने वाला है। जी। अपने द्रव्य स्वभाव का भी उल्लंघन नहीं करता। द्रव्य की जो जो कोई भी कार्य अपने कोई द्रव्य भी स्वभाव कार्य का अपने द्रव्य स्वभाव का कभी भी भी उल्लंघन नहीं करता कभी है। भी उल्लंघन नहीं करता। हाँ, अपना स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता है कोई भी कार्य। जी। द्रव्य की जो जो पर्याय होती है, उस पर्याय रूप परिणमन की योग्यता रूप धर्म स्वभाव उस द्रव्य में ही विद्यमान रहता देखो है। क्या हो रहा है, द्रव्य की जो जो पर्याय हो रही, देखो एक समय में एक एक पर्याय जो हो रही है, अवस्था बदल रही ना, वो कैसे हम्म होती है? उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता रूप धर्म स्वभाव उस द्रव्य में ही विद्यमान है, हम्म उस द्रव्य में विद्यमान है। ठीक है, हम्म मतलब इसका ये उपादान। मतलब है कि बाहर से नहीं आता है। हम्म जो कार्य होना है तो अंदर वो जो स्वभाव के अनुसार ही वो पर्याय परिणमन करेगी। मतलब बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं आएगा उसका। आत्मा का कार्य हम्म आत्मा में होगा, पुद्गल का पुद्गल में होगा। सभी द्रव्य में अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमने की, पर्याय रूप परिणमने की जो योग्यता रूप जो धर्म स्वभाव है उसी द्रव्य में विद्यमान रहता है हमेशा। ये सब इनबिल्ट हम्म इनबिल्ट फीचर्स है पूरा। जी। हम्म। उपादान की भाषा में इसे इसे त्रिकाली इसे उपादान द्रव्य नहीं नहीं, इसे द्रव्य शक्ति के भी कहते हैं, इसे ये द्रव्य इंपॉर्टेंट। शक्ति भी कहते हैं। देखो ये उपादान। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति भी कहते हैं जो शक्ति है
जो द्रव्य में शक्ति है उसके अनुसार ही कार्य होता है। तो जो शक्ति है उसका नाम है द्रव्य शक्ति। हर द्रव्य में वो शक्ति होती है। जो पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति हर द्रव्य में होती है, वो समझना है। वो स्वभाव है। वो जो शक्ति है वो स्वभाव है। उस शक्ति का नाम क्या है? स्वभाव भी बोलेंगे उसको, और द्रव्य शक्ति भी बोल सकते हैं उसको, या त्रिकाली उपादान भी बोल सकते हैं। उसके बहुत सारे नाम है। स्वभाव, ये मेरी बात हो रही है। मुझे कुछ भी नाम आप दो, त्रिकाली उपादान दो, या स्वभाव दो, या ज्ञायक दो, द्रव्य शक्ति दो, त्रिकाली उपादान दो, ऐसा। आगे पढ़िए। उपादान की भाषा में इसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। जैसे घड़ा रूप परिणमन करने का स्वभाव मिट्टी में है, केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का स्वभाव जीव द्रव्य में है। इतना ही नहीं, जीव का जो मोह राग द्वेष विभाव परिणमन है, उसकी पर्यायगत योग्यता रूप स्वभाव जैसे जिसे अनियत स्वभाव कहा है, देखिए। जीव में ही है। हाँ देखो, एक ऐसा है, अभी आपको जो केवल ज्ञान रूप, हमको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, हमको उसकी शक्ति हम्म हमारे भीतर ही पड़ी है, बाहर से नहीं आएगी वो शक्ति। हम्म वो शक्ति कहीं से लाना नहीं है। हम्म अपने भीतर, सबके भीतर पड़ी है केवल ज्ञान की शक्ति। कहीं से लाना नहीं, हमको बाहर से नहीं लाना है। बाहर ढूंढने के लिए जाने का जरूरत नहीं है आपको। हम्म अपने द्रव्य में ही वो शक्ति पड़ी है। हम्म जो सिद्ध भगवान की जो अवस्था आने वाली, वो भी शक्ति हमारे भीतर ही है। अर्यंत अवस्था की शक्ति भी हमारे भीतर है। केवल ज्ञान की शक्ति हमारे भीतर है। वो तो अवस्था है, पर्याय है, मगर वो पर्याय आई कहाँ से? द्रव्य में से। द्रव्य में से त्रिकाली, मतलब तीन काल में हमेशा उपलब्ध है वो शक्ति। ऐसा नहीं कि बाद में शक्ति आएगी करके। पर्याय बाद में प्रकट होने वाली, मगर शक्ति तो अंदर है, पड़ी है। कहीं बाहर से आने वाली नहीं शक्ति। ऐसा नहीं कि शक्ति को बाहर से इकट्ठा करना है करके, नहीं है। आपको ये क्लियरिटी हुआ कि शक्ति बाहर से नहीं आएगी, अंदर ही पड़ी है, अभी मौजूद। हम्म ये क्लियर हुआ? जी, आगे पढ़िए। हम्म जैसे शीतलता नहीं, पानी इतना का इतना नित्य ही स्वभाव नहीं। है। हाँ हाँ, इतना ही नहीं। जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणमन है, उसकी पर्यायगत जिसे योग्यता अनियत रूप स्वभाव, जिसे अनियत स्वभाव कहा है, वह भी जीव में ही है। जो विभाव हम्म अवस्था चल रही है वो भी जीव में ही है, वो शक्ति भी। हम्म, जैसे शीतलता पानी का शीतलता नियत पानी का स्वभाव है, नियत परंतु स्वभाव है। अग्नि के संयोग में गर्म होने की पर्यायगत योग्यता भी उसमें है। परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण रूप या शरीर रूप परिणमन का जीव का स्वभाव नहीं है। कर्म रूप परिणमन का उसका स्वभाव नहीं है। उसी तरह ज्ञान रूप परिणमन का स्वभाव पर शरीर इंद्रिय भेजे में नहीं देखो क्या बता है। रहे, हर हम्म द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप या शरीर रूप परिणमने का जीव का स्वभाव नहीं है, वो पुद्गल का स्वभाव है। हम्म कर्म रूप परिणमने का उसका स्वभाव नहीं, वो तो कर्म परमाणु का स्वभाव है। उसी तरह ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव शरीर इंद्रिय भेजे में नहीं है, वो किसका है? आत्मा में है, ज्ञान रूप परिणमने का। ठीक है। हम्म। ठीक। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है। स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है, उसे कोई उत्पन्न नहीं करता, न उसमें कोई बदल ही कर सकता है। देखो, अभी आपका जो नेचर है ना, स्वभाव मतलब आपका जो नेचर है ना, वो नेचर को हम्म है ना, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, वो स्वतः सिद्ध है। उसे हम्म कोई उत्पन्न नहीं करता, न उसमें कोई बदल ही कर सकता है। कोई बदल नहीं सकता है उसको। न उत्पन्न कर सकता है, न बदल सकता है, बोलो। आपका जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता है। आपका जो जो कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता, पर बदल भी नहीं सकता स्वभाव को। अभी देखो, गुड़ मीठा है। मीठा कोई उसमें डाला है क्या? किसी ने मिठास डाला है क्या गुड़ में? उसका अंदर का ही वो तो हम्म शक्ति है। तो वैसा मिठास हम्म है। कड़वापन है, नीम में कड़वापन किसने डाला? थोड़ी बाहर से लाके कि भाई एक हम्म 100 किलो का मटेरियल, रॉ मटेरियल लाओ और उसमें डाल दो, कड़वा बना दो उसको। वो तो नेचुरली है, उसका स्वभाव है वो। नमक खारा है, नमक में खारापन आपने डाला है क्या? कोई केमिकल लाके कि खारा हो जाए करके नमक? नहीं है। हम्म उसका नेचर है। हम्म शक्कर मीठी होती है, उसमें आपने कोई मिठास डाला है नहीं डाला है, वो उसका स्वभाव है। आम मीठा होता है, खट्टा होता है, वो उसका स्वभाव है। कोई लाके बाहर से कोई भी डाला नहीं अंदर, वो उसका स्वभाव है। पानी का शीतलता स्वभाव है। आप गरम कितना भी गरम कर दो, वापिस उसको छोड़ दो गरम करना, तो ठंडा हो जाएगा, उसका स्वभाव है वो। हम्म अभी ऐसे ही जीव में भी है ना, मोह राग द्वेष हो रहे हैं। मोह राग द्वेष करना छोड़ दो तो वो वीतरागता प्रकट हो जाएगी। वो तो अंदर पड़ी है वीतरागता। हम्म वीतरागता है ना, मोह राग द्वेष करना छोड़ दो तो हम्म वीतरागता प्रकट है ही, ऑलरेडी है अंदर। उसके हम्म लिए कुछ करना नहीं है।
हम्म, अभी बोलते ना क्या करना क्या करना क्या करना बताओ, क्या करना बताओ, क्या करना बताओ, क्या करना बताओ। बोले कुछ मत करो तो प्रकट अंदर यही है ऑलरेडी। कुछ मत करो तो अंदर प्रकट है ही है, उसके लिए कुछ मत नहीं करने का, उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। सभी यही बोलते हैं, क्या कुछ नहीं करना है क्या, घर पे बैठ जाना है क्या, कुछ नहीं करना है क्या, घर पे बैठ जाना है क्या, दुकान वगैरह ऑफिस वगैरह कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं करना है, ऐसे ही बैठ जाना है। वो उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ पर ये चल रही है कि मोह राग द्वेष जो हो रहे उससे जीव दुखी है। हम्म, वो छोड़ने के लिए, वो छूटेगा तो जो वीतरागता है, जो शांति हो तो अंदर पड़ी हुई है ऑलरेडी। कुछ नहीं करेंगे तो वो प्रकट हो जाएगी, कुछ करेंगे तो प्रकट नहीं होगी, वो ऐसा बता रहे हैं। अभी आप पानी को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा पानी। तो ठंडा होने के लिए क्या करना है, गर्म करना छोड़ दो, कुछ करना छोड़ दो, आप अपना आप ठंडा होएगा। अभी आप बोलते ठंडा करने के लिए क्या करना, ठंडा करने के लिए क्या करना, ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना, गर्म करना छोड़ दो, तो ठंडा ही है वो तो स्वभाव उसका। इसीलिए अभी आत्मा में सुखी होने के लिए क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, आप बताओ क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आप करना छोड़ दो। तो आपका स्वभाव सूक्ष्म रूप ही है। आप सुख के भंडार हो, आनंद के भंडार हो, आप आनंद से बने हुए हो, सुख से बने हुए हो। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? धर्म के मार्ग पर भी बोलते हैं, अभी बताओ क्या करना, अभी बताओ क्या करना, कौन सा पाठ चढ़ना, कितना उपवास करना, कितनी सामायिक करना, कितना प्रतिक्रमण होगा, बोलो आप कुछ भी, हम करने को तैयार है। हमको धर्म करना है। धर्म का राग मतलब, द्वेष तो छूटना होगा। हाँ जी। राग द्वेष तो छोड़ना होगा। राग द्वेष कैसे छूटेगा, अपने स्वभाव को देखेंगे तो छूटेगा ना। पर अच्छा। को देखेंगे तो राग द्वेष होता है, दूसरे के स्वभाव को देखेंगे तो राग द्वेष होगा आपको, अपने स्वभाव को देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। अभी हमारे को राग द्वेष मोह क्यों हो रहा है, दूसरे के स्वभाव को देख रहे हैं हम, अपना स्वभाव को देखना है। अभी हम क्या करें, पुद्गल के स्वभाव को देखते हैं, किसको, शरीर को देखते हैं, शरीर में मैंपना करते हैं। तो उसका स्वभाव को देखेंगे तो मोह राग द्वेष हो रहा है, आपको अपना स्वभाव को देखना है। अभी हम अपना स्वभाव नहीं देख रहे हैं, इसीलिए तो भूल हो रही है हमारी, दुखी हो है हम अपने स्वभाव नहीं देखने से, दूसरे का स्वभाव देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। दूसरे का स्वभाव देखने से दुखी होने का है और कुछ भी नहीं है। राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा। दूसरे को ही देख रहे हैं, ये शरीर भी दूसरा ही है, हम नहीं है। दूसरे को देखना मना ही नहीं, देखो जानना में कोई दोष नहीं है, जानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान सकते हैं आप सबको, जानने में कोई कर्म बंधन नहीं है। हम हम्म। जानते 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 जुड़ जाते हैं मतलब। अभी देखो इस शरीर को हम्म। देखते रहे हम, हमारे ज्ञान में झलक रहा है शरीर, मगर हम क्या मान रहे हैं, ये मैं हूं मान लिया इसको। तो हम्म, जानना प्रॉब्लम नहीं है, मान्यता में प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है, आगे बढ़िए। सदा कायम रहना, ध्रुव रूप से टिका रहना जैसे द्रव्य का स्वभाव है उसी, नहीं सॉरी, ऊपर का पैराग्राफ है ना। हमने हम्म। पहले देखा है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है, स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है, उसे कोई उत्पन्न नहीं करता, न उसमें कोई बदल ही कर सकता है। यह स्वभाव अनादि अनंत एक दृश्य एक रूप रहता है। स्वभाव का अन्य किसी के सहाय या मदद की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वह अ, स्वसहाय या असहाय असहाय होता है। स्वभाव भी देखो कभी खत्म नहीं होता। क्या लिखा है, हमने पहले देखा है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है। हर द्रव्य का अपना अपना स्वभाव रहता है। हम्म, स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है, उसे कोई उत्पन्न नहीं करता, न उसमें कोई बदल ही कर सकता। यह स्वभाव अनादि अनंत एक सदृश एक रूप रहता है। क्या बता रहे, यह स्वभाव कैसा है, अनादि अनंत काल तक हम्म, एक रूप एक सदृश रहता है, बदलता ही नहीं बिल्कुल, एक समान रहता है। वो शक्ति है, वो कम भी नहीं होती, ज्यादा भी नहीं होती, उत्पन्न भी होती नहीं, नष्ट भी नहीं होती, एक समान रहती है वो शक्ति। अनादि हम्म, काल से लेकर अनंत काल तक वो वैसी की वैसी वो शक्ति रहेगी, वो मैं हूँ। ये मैंपना वहां पे आना चाहिए। मैं क्या हूँ, मैं स्वतः सिद्ध हूँ। मैं शक्ति जो जिसकी बात हो रही है अभी स्वभाव की, वो मैं ही हूँ। मैं अनादि अनंत एक रूप एक सदृश रहता हूँ, मैं कभी बदलता नहीं। शक्ति की अपेक्षा बात हो रही है अभी। ठीक है। हाँ, स्वभाव को अन्य किसी के सहाय की या मदद की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वह स्व तो सहाय या असहायक होता है। स्वभाव कभी खंडित नहीं होता, स्वभाव कभी खंडित नहीं होता, खंड 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 पार्ट 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 पीस 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 कभी नहीं होता है। स्वभाव अखंड रहता है, खंडित नहीं होता है कभी भी। एक अभेद स्वभाव रहता है पूरा का पूरा, परिपूर्ण अवस्था रहती है उसकी पूरी।
परिपूर्ण, अधूरा नहीं रहता, खंड खंड नहीं रहता, कम ज्यादा नहीं होता, एक अखंड अभेद स्वभाव, उस पर दृष्टि करने की, अरे वो एक ज्ञायक भाव मैं हूं कर, वही मैं हूं। मैं इतनी योनियों में गया, कभी बदला नहीं, मैं वही का वही हूँ। मैं वही का वही हूँ, ये बोलना नहीं है। मैं वही का वही हूँ, वही का वही रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं कभी। मैं वही का वही हूँ, यह वही हूँ, एक सदृश, एक उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप, एक सरिका रहूंगा मैं। ठीक है, आगे पढ़िए। सदा कायम रहना, ध्रुव रूप से टिका रहना, जैसे द्रव्य का स्वभाव है उसी प्रकार कायम रहकर भी निरंतर परिणमन करना, प्रति समय विशिष्ट अवस्था से अवस्था अवस्था रूप रूप से रहना। अवस्था रूप से रहना, परिणमनशीलता का होना भी द्रव्य का स्वभाव है। इन्हीं के क्रम से नित्य स्वभाव और अनित्य स्वभाव को कहते हैं। और प्रत्येक समय की तत्समय की पर्याय की योग्यता के अनुसार परिणमन का कार्य रूप होने का स्वभाव क्षणिक उपादान उस द्रव्य में ही योग्यता रूप से विद्यमान रहता है। इसी पर्याय शक्ति इसे हाँ देखो, एक बार समझा देता हूँ। देखो, दो चीजें है इसमें। एक है सदा कायम रहना, ध्रुव रूप से टिका रहना, जैसे द्रव्य का स्वभाव है उसी प्रकार कायम रहकर भी निरंतर परिणमन करना, प्रति समय विशिष्ट अवस्था रूप से रहना, परिणमनशीलता का होना भी द्रव्य का स्वभाव है। ये जो कायम रहना भी द्रव्य का स्वभाव है, बदलना भी द्रव्य का स्वभाव है, दोनों। तो इन्हें क्रम से नित्य स्वभाव और अनित्य स्वभाव कहते हैं। नित्य स्वभाव मतलब बदलता नहीं है, वो भी मेरा स्वभाव है, और बदलना भी मेरा स्वभाव, उसका नाम है अनित्य स्वभाव। प्रत्येक समय में तत्समय की पर्याय की योग्यता के अनुसार परिणमने का जो कार्य रूप होने का स्वभाव, क्षणिक उपादान उस द्रव्य में ही योग्यता रूप से विद्यमान रहता है, उसे पर्याय शक्ति भी कहते हैं। देखो, एक तो है द्रव्य शक्ति, एक है पर्याय शक्ति, दोनों मेरे स्वभाव है। दोनों स्वभाव है, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव। कायम टिका रहना ध्रुव रूप से, वो भी मेरा स्वभाव, और पर्याय रूप से हर समय में बदलना, वो भी मेरा स्वभाव। समझ में आ गया स्वभाव जी? हम्म। निमित्त देखो, स्वभाव निमित्त पूरा क्लियर दिमाग में आ गया, अभी निमित्त पे जाते हैं, ठीक है? निमित्त कारणों संबंधी हम सविस्तर चर्चा पहले ही कर चुके हैं। जब कार्य होता है तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सकता है, परंतु वो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, उसे निमित्त कहते हैं। देखो, अ, निमित्त कारणों संबंधी हम सविस्तार चर्चा पहले ही कर चुके हैं। कर चुके हैं। देखो, निमित्त मतलब क्या? जब कार्य होता है तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सकता है, परंतु जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त में हम्म, उपस्थित रहता है मगर कार्य रूप नहीं परिणमता है निमित्त। हम्म, रविंद्र जी, मैंने आपको इसका निमित्त उपादान का एक बुक भेजा था, मूल में भूल, हाँ। मिला आपको? मिला मिला। आपको देखो, उस दिन हमारा चर्चा हो रही थी ना, 2-3 दिन पहले, हम्म, जब आप निमित्त उपादान के बारे में जो था ना, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, इसलिए मैंने आपको बुक भेजा था। तो अभी नहीं आप नहीं, ये समझ में आया कि बुक पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है करके, इसलिए मैं बुक लेकिन भेजा। ऐसा नहीं नहीं, एक जब बार तक एक बार कोई बुक पढ़ लीजिए। आप पढ़ा बुक आपने? शुरुआत किया है, शुरुआत किया है। हाँ, शुरुआत करो। देखो, वो बुक पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती कर। हाँ, यानी इसमें एक लॉजिक है कि जब तक स्वयं की योग्यता नहीं होती तब तक योग्य निमित्त भी नहीं मिलता है और वो योग्य कार्य भी नहीं होगा। ये ऐसा एक ही है ना बार ये एक बार आप पूरा लॉजिक? बुक पढ़ लीजिए एक बार। हाँ उसमें हाँ भैया भगवती दास के भी दो है, उसका भी उन्होंने प्रवचन हाँ किया, कांजी स्वामी ने। हाँ। और भी डिटेल्स है उस बुक में निमित्त उपादान के बारे में। अगर वो पढ़ेंगे ना तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा निमित्त उपादान का। कार्य उपादान से ही होता है, मगर निमित्त रहता है कार्य में, उपस्थित हम्म रहता है। कार्य निमित्त से होता है, सॉरी, कार्य उपादान से होता है। वो आपको उसमें समझ में आएगा, मूल में भूल। और किसी को वो बुक चाहिए तो मैं भेज दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना। मूल में भूल, किसी को निमित्त उपादान के बारे में अगर किसी को डाउट है तो मैं उसको, उनको चाहिए तो मैं वो बुक भेज दूंगा, आप मंगा लीजिए। क्योंकि क्या है, जब तक निमित्त उपादान की भूल ठीक नहीं होगी तब तक हम संसार परिभ्रमण से मुक्त होने वाले नहीं है। संसार हम्म परिभ्रमण से मुक्त होना है तो निमित्त उपादान को आपको समझना पड़ेगा। जब जीव का मोक्ष का किनारा नजदीक आता है तभी निमित्त उपादान समझता है जीव। तब तक क्या समझता है कि निमित्त से ही कार्य हो रहा है, ऐसा समझता है। अगर समझो ये बात उसको कन्विंस नहीं हो रही कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त से नहीं होता है, उसका मतलब ये समझना कि उस जीव का अभी मोक्ष बहुत दूर है।
लेकिन उपादान की योग्यता रहेगी तो ही योग्य कार्य होगा, वरना योग्य निमित्त भी नहीं मिलेगा ना। निमित्त लाने को नहीं जाना पड़ता, निमित्त अपने आप हो जाता है, हाँ निमित्त होता है। आपको निमित्त के बारे में कुछ नहीं करना है, पुरुषार्थ आपको निमित्त योग्यता खोलने के बनना लिए। पड़ेगा ना। आपका योग्यता आपके पास नहीं है, आपके अंदर शक्ति है, वो योग्यता मतलब आपकी शक्ति आपके हाँ, अंदर है। शक्ति है लेकिन उसको आपकी शक्ति निमित्त के पास नहीं है, आपके अंदर ही पड़ी है शक्ति। मेरे अंदर ही पड़ी है, लेकिन अभी मैं उसके योग्य नहीं हूँ। योग्य आपके अपने पास में है, योग्यता बढ़ाने का भी वही, आप अपने से बढ़ा सकते, योग्यता निमित्त से नहीं बढ़ा पाएंगे आप, योग्यता स्वयं से बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जैसे अभी वो एक उदाहरण दिया था उज्ज्वल जी ने कि पेपर के ऊपर स्याही है, पेन है, लेकिन अक्षर उसके ही है ना लिखे हुए, अक्षर खुद। अक्षर रूप परिणाम बनने का, उसका पुद्गल का परिणामन होगा तभी अक्षर होएगा ना, हाँ, वो बराबर है। उसकी वो उनकी योग्यता थी, वो साक्षर थे इसलिए उन्होंने ये लिखा। बराबर वही है। अगर कोई अनपढ़ रहता तो वो लिख नहीं पाता ना, योग्य नहीं था वो। देखिए कैसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, मगर योग्यता अपने, उनकी पुद्गल की योग्यता पुद्गल में, मेरी योग्यता मुझ में है। हम्म। मेरी योग्यता मेरे भीतर है, पुद्गल की योग्यता पुद्गल के भीतर है, पेन की पेन के अंदर है, शाही की शाही के अंदर है, पेपर की हाँ, पेपर के अंदर है। नहीं, सिर्फ पेपर या पेन या शाही में पेपर को रख तो अक्षर नहीं हो गए ना उसमें। जब तक मेरी योग्यता नहीं अक्षर लिखने की, तब तक वो अक्षर आएंगे नहीं पेपर पे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं निमित्त हूँ, मैं व्यवहार से निमित्त कहलाऊंगा। मेरे कारण हाँ अक्षर नहीं बने, वो अक्षर के कारण अक्षर बने, उसकी योग्यता उसके अंदर है। मेरे कारण नहीं बन रहे अक्षर। ये हाथ में, ये उंगली मेरी थोड़ी है, ये तो पुद्गल की है। पेन मेरा थोड़ी है, हाथ मेरा थोड़ी है, और वो जो शाही है वो मेरी थोड़ी है। तो सबका अपने अपने में काम हो रहा है। अभी कुत्ता है ना, बैलगाड़ी के नीचे चलता है, कुत्ते को लगता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे ऊपर का वजन है करके, ऐसा हो रहा है हमारा काम। तो ये जो सब कार्य हो रहा है ना, सब द्रव्य अपने अपने में अपना अपना परिणमन चल रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से हमको लग रहा है कि मैंने किया करके, मैंने लिखा करके अक्षर लिखा, ऐसा मान रहा हूं मैं। खुद अमृत चंद्राचार्य जी लिख रहे हैं इसमें ग्रंथ में कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे राग आया है करके वो ऐसा हो रहा है, और मेरा काम नहीं हो रहा है। शाही का शाही में हो रहा है, पेन का पेन में हो रहा है, और कागज का कागज में हो रहा है। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ, मेरा राग हो रहा है, बस मैं सिर्फ जान रहा हूँ राग हो रहा है करके। उनका तो राग किया उन्होंने, रामचंद्र चंद्राचार्य जी ने, उन्होंने नहीं लिखा। उनको तो राग आया लिखने का, वो तो नहीं, अपने अपने अनुसार हो रहा है कार्य। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो योग्य बनना ही पड़ेगा, अगर योग्य नहीं बनेंगे तो मोक्ष भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, योग्य बनने के लिए मना नहीं है, आपकी योग्यता आपके भीतर से बनेंगे, आप योग्य भी हाँ आपके भीतर से बनेंगे, पर निमित्त आपको योग्य नहीं बनाएगा, ऐसा बता रहे हैं। अभी आप टीचर के पास गए पढ़ने के लिए, टीचर उपस्थित रहेंगे, निमित्त रहेगा, मगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो मास्टर सर टीचर हाँ, क्या करेगा। वही वही मुझे योग्य बनना ही पड़ेगा, तभी योग्य योग्य बनने के लिए निमित्त भी आपके स्वयं के आएंगे भीतर और शक्ति है। योग्य कार्य भी होगा ऐसे। देखिए, बनने के लिए आपके भीतर शक्ति का यूज करना पड़ेगा आपको, बाहर की शक्ति का काम नहीं आने वाला है आपको। हम्म। अभी टीचर के पास आप गए, टीचर ने सब समझा लिया, टीचर का उपस्थिति है, मगर अगर हम्म। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो टीचर क्या करेगा। हाँ, वही 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 यानी मुझे योग्य बनना ही पड़ेगा। योग्य बनने के लिए आपकी स्वयं की शक्ति से आप योग्य बनेंगे, हाँ, बाहर की चीजों से नहीं यानी बनेंगे। बाहर से नहीं, बाहर से नहीं। अब वही, इसका नाम उपादान है, इसी का नाम उपादान उपादान। है। उपादान। उपादान का मतलब क्या है कि आपका द्रव्य सील पैक है, बाउंड्री है पूरी, उसके बाहर आप नहीं हम्म। जा सकते हो। नहीं जा आपका सकते। जो भी होगा आपकी बाउंड्री के अंदर होगा, खुद की शक्ति से होगा, बाहर की शक्ति काम नहीं आएगी, क्योंकि वो शक्ति भी, उसका भी सील पैक है बाउंड्री। उसकी शक्ति हम्म। आप में ट्रांसफर नहीं होगी, आपकी उसमें ट्रांसफर नहीं होगी। तो निमित्त मतलब क्या हो गया, दूसरा द्रव्य हो गया, आप अलग हो अलग हो, ये निमित्त है। निमित्त की एक हम्म। बाउंड्री है, आपकी एक बाउंड्री है। आपके लिए, उसके लिए भी आप निमित्त हो। आपकी हम्म। शक्ति उसको नहीं दे सकते, उसकी शक्ति आप नहीं ले सकते। सब अपने अपनी शक्ति से अपने अपने कार्य अपने अपने भीतर हो रहे हैं। हम्म। तो नहीं, अभी आप, हाँ, व्यवहार में अपन क्या करते हैं कि अपन निमित्त ढूंढते रहते हैं व्यवहार में। तो व्यवहार योग्य मतलब बनाते नहीं है असत्यार्थ लेकिन है। निमित्त ढूंढते रहते हैं, लेकिन हाँ वो, इधर कैसा है कि इधर इधर अपने को योग्य बनना पड़ेगा तो निमित्त अपने आप आ जाएगा, कार्य अपने आप हो जाएंगे। ऐसा ये बता रहे हैं ना इधर। हाँ, निमित्त को ढूंढना नहीं पड़ेगा, निमित्त आएगा। हाँ, आएगा। निमित्त सामने से आएगा, आपको ढूंढना नहीं हाँ, पड़ेगा। ढूंढना नहीं ठीक है, पड़ेगा। व्यवहार से आप ढूंढो, मगर वो हम्म। आपको मिल जाएगा निमित्त। हम्म। व्यवहार से ढूंढने में आएगा निमित्त, व्यवहार से हम ढूंढेंगे। अभी हाँ, देखो, ढूंढते हैं लेकिन वो कभी कार्य होता भी है, कभी एक नहीं भी एग्जांपल होता है। देता हूँ। अभी जब लड़का पैदा होता है ना,
जब वो पैदा होते तभी उनकी जोड़ी फिक्स हो जाती पहले से ही कि ये लड़की ये लड़का से शादी करेगा करके। बराबर है। जन्म जन्म लेने के पहले से, जन्म जैसे लिया लड़की लड़के ने, तो 100% जब जन्म लिया तभी डिसाइडेड रहता है कि कौन किसके साथ शादी करने वाला है। तभी डिसाइड हो जाता है जन्म लेते ही। जब लड़की जन्म लेता है उसके थोड़ा साल पहले ही वो लड़का जन्म ले लेता है। ठीक है। अभी ये दोनों को मालूम नहीं रहता कि मेरा किसके साथ शादी होने वाला है, तो दोनों ढूंढते हैं व्यवहार से, मगर डिसाइडेड तो है दोनों का। तो दोनों अभी उनके पेरेंट्स भी ढूंढते हैं कि भाई लड़की के लिए लड़का देखना, लड़का के लिए लड़की देखना, ढूंढते हैं। वो ढूंढने का काम करते हैं मगर डिसाइडेड तो है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि कहीं तैयार करना है, प्रोडक्शन दे के फैक्ट्री में तैयार करना लड़की लड़के को, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी वो डिसाइडेड है। सिर्फ हम खोज करते हैं कि कहाँ पे है अभी करके वो लड़का। वो तो पैदा हो गया, लड़की के आने के पहले ही लड़का पैदा हो गया। सिर्फ हम खोज करते हैं कहाँ पे है करके। तो निमित्त भी रहेगा ही वो। निमित्त को भी आपको रहेगा, कैसा है, आपको अलग से ये नहीं करना है कि भाई प्रोडक्शन नहीं करना निमित्त का। प्रोडक्शन नहीं करनी। इसी ये भी सब डिसाइडेड है कि कौन सा निमित्त आएगा कार्य होने में, सब डिसाइडेड है पूरा। अभी आएगा देखो, क्रमबद्ध पर्याय आएगा, आपको और टेंशन होने वाला है रविंद्र जी। अभी अभी निमित्त उपादान में थोड़ा हो रहा है कि भाई पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल रही है, और क्रमबद्ध पर्याय में तो आपकी हालत खराब होने वाली है अभी आगे नेक्स्ट। क्रमबद्ध पर्याय आने वाला है आगे। ठीक है, आगे आगे पढ़िए। जो निमित्त को मानेगा ही नहीं, उसने पांच समयों में से एक कारण को यानी निमित्त नाम के समवायी कारण को नहीं माना, उसी की मान्यता खोटी है, उसकी यह मान्यता खोटी है। देखो, जो निमित्त को नहीं मानेगा वो भी मिथ्यात्व है, ध्यान रखना। निमित्त को हम्म, नहीं मानेगा तो मिथ्यात्व है। आप जो बोला सही बोल रहे हैं रविंद्र जी। निमित्त को हम्म, नहीं मानेंगे तो भी मिथ्यात्व है, निमित्त तो रहेगा ही। रहेगा ही। पर कार्य वो नहीं करने वाला, निमित्त रहेगा। हम्म, एक कार्य जब भी होगा तब योग्य बनेंगे, वरना कार्य भी नहीं होने वाला है। योग्यता अपने भीतर है ना, अपनी हाँ। उपादान शक्ति है ना वो तो योग्यता। हम्म योग्यता आपकी उपादान शक्ति है। हम्म जब मिट्टी स्वयं के उपादान से गढ़ा रूप परिणमन करती है, तब कुम्हार, चाक, दंड आदि निमित्त भी उपस्थित रहते ही है। जब सम्यक दर्शन रूप कार्य होता है, अर्थात जीव द्रव्य या जीव का श्रद्धा गुण स्वयं की योग्यता से सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होता है, तब दर्शन मोहनीय कर्म की उपशमादि अवस्था पाई जाती है। जो अंतरंग निमित्त है, जो अंदर में है, वो अंतरंग ऐसा उसका अर्थ नहीं है। नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला किसी भी जीव में यह होगा नहीं, हाँ देखो, होगा ही, होगा ये, होगा देखो ही। ये भी क्या बता रहा है। अभी समझो मिट्टी है, ठीक है। हम्म वहां पे हम्म कौन कौन निमित्त है? कुम्हार है, चाक है, दंड है आदि। ठीक है, हम्म ये सब निमित्त है। अभी हम्म कुम्हार भी अभी मिट्टी को ट्राई कर रहा है घड़ा बनाने को, हम्म अब जो मिट्टी वो हम्म पकड़ ही नहीं रही है, वो मटका बन ही हम्म। रही है, तो आप क्या करेंगे? योग्य अभी नहीं है ना। आप बोलते हैं ना कि भाई निमित्त काम करता है, निमित्त अभी काम कर रहा है समझो। अभी हम हम्म कुंभकार है, अभी हमने मिट्टी लिया, ऐसा उसको गोल गोल बनाने की कोशिश, वो पकड़ ही नहीं रहा है, वो गिर रहा है नीचे। फिर हमने ये किया, वो भी नीचे गिर रहा है, तो आप क्या करेंगे? निमित्त क्या करेगा? वो खुद ही तो बनना पड़ेगा ना उसको मटका। मिट्टी तो गड़े रूप परिणमन होने वाली है, अगर वही रेडी नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम निमित्त नहीं, तभी उसके लिए कहलाएंगे। एक नॉर्मल इंसान घड़ा नहीं बना सकता, लेकिन कुम्हार बना सकता है, क्योंकि नहीं कुम्हार के नहीं, अंदर मैं वो कुम्हार नहीं, योग्यता है। नॉर्मल का बात नहीं कर रहा हूँ, कुम्हार का ही बात कर रहा हूँ। कुम्हार अभी समझो बना रहा है और मिट्टी वो पकड़ नहीं रही, नीचे गिर रही, तो क्या करेंगे? तो मिट्टी मिट्टी की की उपादान योग्यता से नहीं ही है, घटा बन रहा है। तो मिट्टी की योग्यता नहीं है ऐसे बनेंगे ना अपन। हाँ वही तो बोल रहे ना, मिट्टी की योग्यता से ही घड़ा बनता है, अपनी योग्यता हम्म, अपने से नहीं बनता, निमित्त से नहीं कार्य नहीं बने। हो रहा है, मिट्टी से ही होगा, इसीलिए तो वही बता रहा है। अभी कुम्हार बराबर से कर रहा है मगर वो मिट्टी पकड़ नहीं रही, समोस वो नीचे गिर रही है, वो पकड़ नहीं रही है, मटका बन नहीं रही है वो। तो कुम्हार क्या करेगा? हाँ कुम्हार तो सिर्फ निमित्त है, बनने का तो काम तो मिट्टी का है, मिट्टी बनेगी तो बनेगी ना। कुंतु जी, जी। इसको ऐसा समझे क्या कि कई बार रसोईया बढ़िया रसोई बनाता है और कई बार खराब हो जाती है। हाँ। मतलब, जी जी। तो ये रसोईया की योग्यता है या सब सामान नहीं नहीं की नहीं नहीं, ये योग्यता तो है? निमित्त है, निमित्त है। वो उस समय उसका जो आटे का परिणमन रूप होना ना रोटी का, हाँ। तो आटा उसका उपादान से रोटी बनती है। और हम्म। रसोईया तो निमित्त है, वो कुछ नहीं कर रहा है उसमें तो। और जो रसोई बनवा रहे हैं मालिक, हम्म। उनका भी जस्ट लेने का योग नहीं है।
या नहीं, वो जो राग द्वेष कर रहे हैं, बाकी सब लोग जीव है ना, सब राग द्वेष कर रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं सभी। नहीं, कई बार होता है ना कि भाई अच्छा खाना देना चाहते हैं और अच्छा होता नहीं है, मतलब उनका वो टेस्ट ही यश नहीं कीर्ति, बनता। हाँ, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं रहेगा, उनका तो पाप का उदय रहेगा, पुण्य का उदय रहेगा, वैसा होता है। अगर उनका पुण्य का उदय रहेगा तो सब में नाम होगा कि अच्छा खाना दिया उन्होंने, और पाप का हाँ उदय हाँ। रहेगा तो वो खाना नाम अच्छा नहीं आएगा कि भी अच्छा दिया करके नाम नहीं आएगा, वो तो नाम कर्म का उदय है वो। अच्छा यश अच्छा। यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय रहता है, उससे यश मिलता है हाँ। जीव को। हम्म। वो नाम कर्म का उदय है, वो कर्मों का उदय है। अभी जिसको भी जस मिल रहा है ना, सबको, हाँ हाँ। देखो एक आदमी इतना मेहनत करता है तो यश नहीं मिलता है, वो एक आदमी कुछ नहीं करता है उसको यश मिलता है। तो वो यशस हाँ नाम हाँ। कीर्ति का कर्म का उदय है वो। एक आदमी देखो इतना अच्छा। फेमस हो जाता है, एकदम छोटा से छोटा आदमी, और एक आदमी हम्म रहता है वो फेमस नहीं होता है। तो वो हम्म। यश नाम कर्म कीर्ति का जो नाम कर्म का उदय उसके ऊपर है वो, अलग अलग है। अच्छा। 148 कर्म की प्रकृतियां है। ये देखो निर्मला जी, सब कर्मों का उदय चल रहा है पूरा। और अभी हम क्या हम्म। करना है, नए कर्म जो बांध रहे हैं उधर अलर्ट रहना है, बस पुराना कर्म तो सब उदय में मिल रहा है अभी। अभी आप बोल रहे कि लोग हम्म अपनी यश जस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो कर्म का उदय के अनुसार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पाप का उदय आएगा तब कितना भी अच्छा काम करो आपके ऊपर उंगली उठेगी, और जी। पुण्य कर्म का उदय आएगा तो आपका अप्रिशिएबल अप्रिसिएशन मिलेगा, नाम होगा आपका। जो लोग नहीं, आपको अभी अभी आप प्रशंसा कर रहे हैं वही लोग आपको गाली देंगे अगर आपका पाप कर्म का उदय आया तो। पर इसलिए सही यही खाना अगर किसी गरीब को खिलाएंगे तो वो तो बहुत पंच पकवान जैसे खा के और उसके वाह वाह करेगा। तो इसमें दो जीव के अलग अलग कर्म का भी उपादान है ना। है। देखिए कैसा है, कर्म का उदय आया उसके हिसाब से नया मोह राग द्वेष कर रहा है जीव अज्ञान अवस्था में। हम्म वो हम्म जीव जो खाना खा रहा है ना, वो अभी वो हम्म। राग कर रहा है खाने के ऊपर, राग करके उसको अच्छा लग रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, नया कर्म बांध रहा है वो। वो वही तो, उस जीव की वो ये है उपादान, उनका ये बन रहा है क्या, कर्म बांध रहा है फिर। वीडियो क्यों हाँ, आने आप लोग? अभी हम सभी कर्म ही बांध रहे हैं। ज्ञानी क्या करेगा, जब खाना खाएगा ना उसमें आसक्त हम्म नहीं होगा ज्ञानी। हम्म हम्म। उसको लगेगा मुझे राग हुआ है खाने का, मगर ये राग अच्छा नहीं है, तो वो समता भाव में कोशिश करके समता भाव में रहेगा। अगर राग भी आ गया, उसको आसक्त भी हो गया, तो वो जानेगा कि ये अच्छा नहीं है करके। ज्ञानी नहीं कुंतु जी, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। कुंतु सा, हाँ, अभी हम बात कर रहे थे ना भाई के अगर मट्टी की योग्यता नहीं होगी तो मटका नहीं बनेगा। बराबर है, बराबर बराबर। हाँ, तो जैसे रसोईया जो रसोई बना रहा है, हम्म, तो पूरे सामान की अगर योग्यता नहीं है तो रसोई वही तो अच्छी नहीं बोलना है बनेगी। आपको, वही तो बोलना है, रसोई रसोई नहीं बना रहा है, वही तो बताना है आपको, वो निमित्त है, वो नहीं हाँ। बना रहा है, रसोई नहीं बना रहा है वो। अच्छा अच्छा। आप मान हाँ रहे हो कि रसोई बना रहा है बेचारा, वो तो भगवान आत्मा है, हाँ वो क्या रसोई बनाएगा। वो शुद्धात्मा है, परमात्मा है, वो कैसे रसोई बनाएगा, परमात्मा रसोई कैसे बना सकता है। हाँ हाँ। वो परमात्मा है, वो नहीं बना रहे, वो राग द्वेष कर रहा है ज्ञान अवस्था में बेचारा, मोह राग द्वेष कर रहा है। तो फिर रसोई कैसे बन रही है? रसोई कैसे बन रही, मतलब रोटी की अभी जो आटा था ना, आटा का उपादान से वो रोटी क्षणिक के रूप उपादान यहाँ परिणमित लिखा है हो ना। रही है, वो रसोईया निमित्त बना उसका, ये गैस निमित्त पहले अच्छा बना, अच्छा। गैस निमित्त बना, रसोईया निमित्त बना, खाने वाले निमित्त बने, उन्होंने ऑर्डर दिया, ये सब निमित्त हम्म बने। और वो आटा रोटी रूप परिणमन का, वो परमाणु का वैसा समय आ गया कि भाई परिणमन होना करके परमाणु बदल रहे हो, ये सब हम्म निमित्त है। जब परमाणु का बदलने का समय आ गया तभी ये निमित्त है सब। हम्म। अभी परमाणु परमाणु का फिर टॉयलेट रूप जाने का समय आएगा तो टॉयलेट रूप चला जाएगा वो परमाणु, आप क्या करेंगे उसमें। अभी आप रोटी बनाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो टॉयलेट बना है अंदर वो किसने बनाया, उधर कौन सा रसोया गया। हाँ। अभी ये बताओ मुझे आप, आपने खाना वो खा तो लिया, अंदर टॉयलेट बना है, वो टॉयलेट जो है वो किसने बनाया, उधर कौन सा रसोया गया अंदर। सही परिणाम, बात है। परमाणु अपने स्वयं से परिणमन हो रहे हैं, अभी हम कर्ता मान रहे हैं, बोलिए अभी क्या करना है, हम कर्ता मान रहे पूरा हैं। पूरा पूरा व्यवस्थित है। हाँ, व्यवस्थित मतलब कैसा है, वो ये द्रव्य में अपनी शक्ति से अपना काम अपने में हो रहा है। व्यवस्थित मतलब कैसा है, हम्म व्यवस्थित मतलब बाहर से कोई व्यवस्था नहीं है। जो हम्म आप व्यवस्था बोल रहे हैं अपने अंदर ही वो इनबिल्ट सिस्टम है, वो द्रव्य का परिणमन अपने हम्म में अपने से हो रहा है, और बाहर का व्यवस्था कोई करने वाला नहीं है। कोई हम्म। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की व्यवस्था नहीं कर सकता है। अभी आप जो नहीं, ये तो व्यवस्थित, बात एक जो अभी समझ व्यवस्थित समझने व्यवस्थित, जैसी है कि भाई
तुम खाना खाया तो हम्म। अभी पेट में जो मटेरियल बना वो किसने बनाया? हाँ, तो उधर अभी रसोई थोड़ी समझना। गए अंदर। सही है सर। तो इसी और तरह। खून बना, हम्म। खून मांस मचा वो भी बनाना, तो वो भी तो हमने नहीं बनाया। हाँ, आपने नहीं बनाया। अभी अभी आप ऑक्सीजन ले रहे, श्वास ले रहे, आपने नहीं लिया। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा, आप नहीं कर रहे हो। जो हम्म। अंदर शरीर के अंदर जो कार्य चल रहा है वो आप थोड़ी किया हो। आप बाहर का क्लेम कर रहे हो कि मैंने किया करके, वो आपका अज्ञान है। हम्म। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, सब हाँ अपने जी। आप हो रहा है। अभी देखो, हाँ। अभी अभी फल पैदा हो रहे हैं मौसम में, मैंगोज हुए अभी समर में। तो आपने मैंगो प्रोड्यूस किया, आपने आपने क्या किया मैंगो में? कुछ नहीं। और हाँ। इतना कमाल का हाँ जी। अंदर रस है, इतना हाँ, कमाल वो की उसका, चीज है। हाँ वो स्वयं से हुआ, परमाणु का वो परिणमन है परमाणु का। तो अभी आप जो हम्म। व्यवस्थित जो बोल रहे हैं ना, व्यवस्थित मतलब कोई दूसरा व्यवस्था करने वाला नहीं है। हर द्रव्य में अपनी व्यवस्था स्वयं में है। कोई व्यवस्था करने स्वयं वाला में। नहीं। स्वयं में ये शक्ति पड़ी है। अभी देखो यहाँ क्या समझ में आ रहा है हमको, जो कार्य जब होता है ना, तो उसकी बात हो रही है। और जो षटकारक आपने समझा, षटकारक में क्या हो रहा है? स्वयं ही द्रव्य स्वयं स्वयं ही कारण है कार्य का। स्वयं ही करता है, हाँ हाँ। स्वयं ही कर्म है। हम्म। देखो, कर्म किसने किया? स्वयं ने किया। किसके लिए किया? हम्म। स्वयं के लिए किया। किससे किया? स्वयं से किया। किसके हम्म। आधार से किया? स्वयं के आधार से किया। हम्म। कौन किया? उस द्रव्य स्वयं ने किया। क्या किया? कर्म किया। करने वाला भी स्वयं, कर्म भी स्वयं ही है। दो अलग अलग चीजें नहीं है। इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है सब स्वयं द्रव्य में वही हो रहा है। द्रव्य ही करता है, द्रव्य ही उसका उपादान है। द्रव्य ही कर्म है। द्रव्य स्वयं के लिए किया, स्वयं से किया। तो इसका मतलब क्या हो गया? द्रव्य में ही सब काम चल रहा है। दूसरा बाहर का चीज कोई किसी को कंसर्न नहीं है। सब अपना अपना कार्य अपने अपने द्रव्य में हो रहा है। और जीव क्या कर रहा है? मोह राग द्वेष कर रहा है। ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये मैंने किया, मैंने भोगा, मैंने ये करता, सब वो अज्ञान दशा में कर रहा है, कर्म बांध रहा है। तो कुंतु जी, जी। हर जीव का अलग अलग कर्म है ना, वो तो है ना, हर हर जीव जीव। का अलग अलग कर्म बांध रहा है अज्ञान दशा में। वो उसकी तो वही तो बोल रहे हैं कि क्यों बांध रहा है कर्म करके। अज्ञान दशा में कर्म बांध रहा है जीव। जीव है ना, कर्म बंधन कर रहा है अज्ञान दशा में। इसलिए बोलते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करो, मिथ्यात्व का नाश करो। मिथ्यात्व मतलब अज्ञान दशा से जो आप कर्म बांध रहे हो उधर रुको। आप कर्ता मत मानो अपने को, तो कर्म रुक जाएगा बंधने का। आप अपने आप को कर्ता मत मानिए। कर्ता मानेंगे तो कर्म बंधन चालू रहेगा। तो अभी सवाल है कि भाई करना कुछ नहीं है, तो ये कर्म कैसे बन जाते हैं हमारे? देखो, करना कुछ नहीं, नहीं कर नहीं सकते आप, ये समझना है। आप मान रहे हैं हाँ कि वो हो कर, गया। आप मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं इसलिए कर्म बंधन हो रहे हैं। मान्यता से हो रहे कर्म बंधन। रियल में कर नहीं सकता हम्म। कुछ भी। हम्म। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, मगर मान रहे आप कि मैं कर रहा हूं इसलिए कर्म बंधन हो रहा है। मान्यता से हो रहा है, इसी का नाम मिथ्या मान्यता, इसी का नाम मिथ्यात्व। आप ऐसा मान रहे कि मैं कर सकता हूं, इसी से कर्म बंधन हो रहा है। आप अपने आप को अकर्ता स्वभाव सब पहचानिए, अपना अकर्ता स्वभाव को, कि मैं पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता हूं। जैसी ही आपकी मान्यता बदली, तो कर्म बंधन रुक जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा आपको, संवर प्रकट हो जाएगा। तो कुंतु जी, हाँ। आ, जैसे ये होता है ना कि भाई एक करोड़पति, एक अरबपति, एक खरबपति, एक लखपति, मतलब तो वो जो इंसान एक एक होता है, तो हम्म। वो वैसे वैसे कर्म किए है ना, तो हाँ, उसको वैसे वैसा कर्म उदय में आया, बराबर तो है। उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार जीव स्वयं है। जीव स्वयं ने भाव हाँ। किए, उस हिसाब से पुण्य और पाप का बंद हुआ। अभी उदय में आके हम्म। फल लेके जा रहे हो। पहले पुण्य का बंद किया, अभी वो पैसा उसको मिल रहा है। पाप का उदय आएगा हम्म। तो सब ये रोड पे आ जाएगा जीव 2 मिनट में। हम्म। तो ये तो पूर्व भव का कर्म का वो जो बांधा था उसका उदय चल रहा है अभी। नहीं, मगर उसका करने वाला स्वयं है वो। पहले भाव जैसे किए थे वैसे कर्म बंधन हो गए। अभी जो नया अभी भाव कर रहा है उसका उदय आगे आने वाला। अभी कर्म बंधन चालू है हम सबका। नहीं, वो तो हो गया सर, जो हम्म। किया, जो हो रहा है अभी, तो उसने किया इसीलिए वो उस स्थिति से गुजर रहा है ना, तो उसका कारण कौन? वो स्वयं ही तो है। स्वयं ही कारण है ना। और कर वही देखो, हाँ आज जो भी हम है, हम हमारे ही कारण से है। कोई दूसरा कारण नहीं। हमारे सुख दुख के लिए हाँ कोई हाँ कारण नहीं है। हम स्वयं जिम्मेदार है। हमारे सुख दुख के कारण हम स्वयं है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हाँ हाँ, आज हम जो यही भी समझना अनुभव था। कर रहे हैं, हाँ, आज हम जो भी अनुभव कर रहे हैं हम स्वयं जिम्मेदार है। अभी अरिहंत अवस्था में हम्म। भगवान विराजमान है, सिमंदर भगवान ऊपर, वहां पे महादेव क्षेत्र में। तो वो उनकी अरिहंत अवस्था का वो स्वयं जिम्मेदार है।
अभी सिद्ध भगवान सिद्ध दिशा में विराजमान है, उन्होंने, उनके जिम्मेदार वो है। अभी कोई जीव नरक में है, उसका जिम्मेदार वो है। अभी हम मनुष्य पर्याय में, इसकी जिम्मेदार हम है, दूसरा नहीं है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो जिम्मेदारी दूसरे की नहीं, अपनी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हमारी रहेगी, हमारी रहेगी। हमको खुद से खड़ा होना है, कोई आके हमको खड़ा नहीं करेगा। तो अभी अभी हमारी, नया कर्म नहीं बनना है तो वेद ज्ञान करना है। हाँ, मान्यता ठीक करनी, पहले वेद ज्ञान के पहले मान्यता ठीक करनी है आपकी। मान्यता हाँ ठीक नहीं कैसे? होगी तो, मान्यता अगर ठीक नहीं होगी तो वेद ज्ञान भी नहीं होगा आपसे तो। तो मान्यता ठीक मान्यता कैसे के बारे करनी? में कहिए। मान्यता मतलब स्व कौन है, पर कौन है, पहला समझ लो। फिर जी उपादान से कार्य होता है, कर्ता, जो निमित्त से कार्य नहीं होता है वो समझ लो। जी कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है, वो समझ लीजिए। निमित्त उपस्थित रहता है, एक द्रव्य हम्म दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वो समझ लीजिए आप। जी और मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मैं जो स्वभाव, मेरा मेरा स्वभाव को आप पहचानिए, उस स्वभाव पे मैं पना करो, तो आपको मिथ्यात्व हम्म का नाश होगा। मैं स्वभाव पे मैं पना करिए। अभी हम दूसरे के स्वभाव हम्म पे मैं पना कर रहे हैं, अपने स्वयं के स्वभाव के ऊपर मैं पना करके, भाई मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। मेरा स्वभाव कैसा है, जी मैं अनादि अनंत मेरा स्वभाव है। और मेरा स्वभाव हम्म कैसा है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया, कोई मेरे को नाश नहीं कर सकता, वो मेरा स्वभाव है। मैं ये एक सदृश रहता हूँ तीन काल में, मैं कभी ज्यादा नहीं होता हूँ, कम नहीं होता। वो जो शक्ति है मेरी, मैं त्रिकाली उपादान, त्रिकाली ध्रुव, मैं एक सदृश रहने वाला नित्य उद्योत रूप, वो मैं हूं करके मैं पना उधर स्थापित करना है। ये जो जन्म लेने जी वाला, मरण लेने वाला, वो मैं नहीं हूँ, ये तो अवस्था है। ये जो अवस्था में क्या हो रहा है, अभी मैंने पूर्व कर्म में मनुष्य का यो नाम कर्म का उदय आया है, तो मुझे अभी मनुष्य पर्याय मिली है, तो वो पर्याय का उदय आया है। अभी वो उदय आ रहा है, उसका संयोग हुआ है शरीर का, उसका वियोग होने वाला है। जो संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। छह द्रव्य है, अभी पुद्गल द्रव्य का संयोग आता है, फिर वियोग होता है, संयोग होता है, वियोग होता है। जब मैं सब कर्मों से छूट जाता हूँ, तो ये संयोग वियोग से मुक्त होकर मैं सिद्ध शिला में चला जाता हूँ, ऐसा है, मुक्त हो जाता हूँ। और मुझे कर्मों से छूटना है, तो मुझे मेरे स्वभाव पे दृष्टि करनी पड़ेगी। अभी मैं कहाँ पे दृष्टि किया हूँ, इस शरीर पे दृष्टि किया हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरे है। ये सब क्या है, पर द्रव्य के ऊपर मैंने मेरा मैं पना किया है ज्ञान दशा में। तो ये वहां पे दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि अपने ऊपर करनी है कि भाई ये स्वभाव मैं हूं करके। हम्म स्वभाव पे मैं पना आना चाहिए। अभी स्वभाव पे मैं पना नहीं आ रहा है, अभी हमने स्वभाव पढ़ा भी अभी सुबह से, मगर वो मैं पना नहीं आता। हम्म ये स्वभाव मैं हूँ करके, ये स्वभाव मैं हूँ, ये हीरा मैं हूँ, ये चैतन्य हीरा मैं हूँ, ये तो मैं तो अविनाशी हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ, नित्य उद्योत रूप हूँ, ये एक सरीका रहूंगा मैं कभी बदलता हूँ नहीं। कोई भी पर्याय में मैं जाता हूँ, मनुष्य पर्याय में गया, देव पर्याय में गया, तिरंज पर्याय में गया, सब जगह पे गया, मैं कभी बदलता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे कैसा, ये एक ज्ञायक भाव हूँ मैं कभी नहीं बदलता। मेरी शक्ति कम नहीं होती, ज्यादा भी नहीं होती है, मैं तो बदलता भी नहीं। मगर पर्याय में अवस्था बदल रही है, उसको जानने वाला मैं हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। उस पर अगर आपका दृष्टि पड़ गई ना एक बार, तो फिर आपको, आप मुक्त हो जाएंगे, मतलब कर्मों से छूट जाएंगे। अभी हमारी दृष्टि उस पर नहीं है, अभी बदलने वाले के ऊपर दृष्टि पड़ी है, इसलिए हमारा कर्म बंधन हो रहा है और भव बढ़ रहे हैं हमारे। अगर स्वभाव पे दृष्टि जाएगी तो भव कम होते जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे हम कर्मों से। अभी हमारा फोकस बाहर है, शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप ही में चक्कर में फंस गए हम। पुण्य पाप क्या है, संसार का मार्ग है। पुण्य पाप से हटकर आपकी दृष्टि स्वभाव पर करो। स्वभाव में पुण्य पाप नहीं है, वहां पे वीतराग स्वभाव है। वहां पे वीतराग स्वभाव को अगर देखेंगे तो वीतराग पर्याय प्रकट होगी। वितरागता प्रकट होगी तो आपका गुणस्थान, चौथा गुणस्थान आप प्राप्त करेंगे, फिर पांचवा, छठा, आठवां, ऐसा गुणस्थान के पार आप सिद्ध शिला पे मुक्त दशा आपको प्राप्त हो जाएगी, अवस्था में सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अभी हमारी अवस्था क्या चल रही, छद्मस्त अवस्था चल रही है, कर्म का आवरण है अभी हमारे ऊपर। हम गलती क्या कर रहे हैं, पुराने कर्म के उदय में नए कर्म बांध रहे हैं, फिर नए कर्म बांध रहे हैं, फिर वो उदय में आएंगे, फिर वो जब उदय में आएगा फिर नया कर्म बांध रहे हैं। पुराने कर्म के उदय में नए मोह राग द्वेष कर रहे हैं, नए मोह राग द्वेष कर दे, फिर नया कर्म बंधन हो रहा है। नया कर्म बंधन होगा, वो भी कार्बन शरीर में स्टॉक होता जाएगा, फिर उसका उदय चलेगा, उसका उदय जब आएगा फिर मोह राग द्वेष करेंगे नया, फिर नया मोह राग द्वेष करके फिर नया कर्म बंधेगा। तो ये साइकिल चालू है, इस साइकिल में हम फंसे हुए हैं। इसे बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना है, कि नए मोह राग द्वेष हमको नहीं करना है। तो नए मोह राग द्वेष कैसे नहीं होगा, ये जब आप, आपका करता भाव। लक्ष्य, हाँ, आपका लक्ष्य आप स्वभाव के ऊपर रखना है। अकर्ता स्वभाव जो है ना, उसके ऊपर अकर्ता आपका भाव। लक्ष्य, हाँ जी, उस स्वभाव के ऊपर आपकी दृष्टि रहेगी।
तो नए मोह राग द्वेष नहीं होंगे, नए मोह राग द्वेष नहीं होंगे तो नया कर्म नहीं बंधेगा, इस साइकिल से आप छूट जाएंगे। मगर पुराना कर्म जो स्टॉक में है, वो तो उदय में आने वाला है। वो ऐसा मत समझना कि मैं अभी दृष्टि स्वभाव पे कर रहा हूँ तो पुराने कर्म उदय में क्यों आ रहे हैं, वो तो आएंगे, जो स्टॉक में है, वो तो एक बार उदय में आने वाले हैं। आप अपना स्वभाव देखते जाओ, नया कर्म बंधन आप रोक सकते हो। वो भी कैसे, स्वभाव का लक्ष्य किया तो नया कर्म बंधन से रुकेंगे। पर पुराना तो स्टॉक में है, वो आएगा ही आएगा। मगर एक बात है, पुराना उदय में आएगा तो आपको भोगना नहीं भोगना आपके हाथ में है। कर्म का फल भोगना नहीं भोगना अपने हाथ में है। अभी समझो किसी ने सही गाली बात। दिया, आपका कर्म का उदय आया, वो गाली सुनकर आपको रिएक्ट करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। फल मत भोगो ना हाँ आप अपने आनंद में रहो, गाली दिया देने दो, आप अपने आनंद में रहो। तो इसका मतलब कर्म का उदय आया, आपने भोगा नहीं, कर्म का फल भोगा। ज्ञानी हाँ हाँ, कर्म का फल इसीलिए। नहीं भोगता है। हम्म। ज्ञानी कर्म का फल नहीं भोगता है। ज्ञानी को कितना भी कष्ट आ जाए वो दुखी नहीं होता है, अपने आनंद में रहता है। मतलब वो कर्म का फल भी नहीं भोगा, नया कर्म भी नहीं बांधा है, इस तरह वो छूट जाता है कर्मों से ज्ञानी। ज्ञानी को कितना भी कष्ट आए, वो दुख नहीं भोगता है, वो दुखी नहीं होता है। शरीर का कष्ट आ जाओ, कोई भी कष्ट आ जाओ, वो दुख नहीं भोगता है नया। इसे दो फायदा है उसको। अभी उदय में जो आया कर्म, उसको नहीं भोगा फल। दूसरा, नया कर्म उसने नहीं बांधा। दोनों साइड से फायदा ही फायदा है ज्ञानी को। ज्ञानी क्या, वन साइड फायदा चलता है उसका, वन साइड प्रॉफिट। अभी भी प्रॉफिट, आगे दृश्य भी भाव। प्रॉफिट, आगे भी प्रॉफिट, वन साइड प्रॉफिट चलता है। अज्ञानी का बेचारा देखो कितना तकलीफ है। अज्ञानी अभी भी दुख भोग रहा है, आगे भी अनंत काल तक नरक में दुख भोगेगा। क्यों भोग रहा है? अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो कर्म का उदय निरंतर तो आना ही है, क्योंकि पहले का स्टॉक आ रहा है। तो जैसा जैसा उदय आ रहा है, बेचारा दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। आर्त्र और ध्यान, कर्म बंधन। ध्यान, आर्त्र ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त्र ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त्र ध्यान, रौद्र ध्यान करते 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 इतना तीव्र कर्मों का बंद कर रहा है। एक तो क्या हो रहा है, अभी भी लॉस चल रहा है उसको, नया लोन और लेते जा रहा है। अभी लॉस में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, अनंत भव बढ़ा लेता है। इसका नाम ही अनंतानुबंधी कषा है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंत इच्छा रहती है उसको, अनंत इच्छा, अनंत इच्छा। ये बढ़ते 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 बेचारे का हालत खराब हो जाएगा, निगोद जाएगा तभी शांति होने वाला है उसको। क्योंकि वो निगोद ही जाने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है उसका, अभी भी दुख आगे भी दुख। तो ऐसा ट्रैप में फंस गया है वो। तभी इससे निकलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो पुराने कर्म का उदय है ना, तभी आप उदय आएगा, उदय को जानो, जानने में प्रॉब्लम नहीं है। जान लिया, उस टाइम में आपका लक्ष्य अपने स्वभाव पे कीजिए। तो स्वभाव पे आप करेंगे तो क्या होगा, आनंद में आप रहेंगे, क्योंकि स्वभाव आनंददायक है। आनंद हमारा स्वभाव है। उस आनंद स्वभाव पे आपकी दृष्टि रखिए। पुराना कर्म उदय में आया, एक समय के लिए रहता है, वो गया। फिर एक कर्म उदय में आया, वो गया। सबको आप जानो, आपकी दृष्टि अपने आनंद पे रखिए। आप कोई भी, आपको पुण्य का उदय आया, पाप का उदय आया, दोनों में आप क्या करना, जुड़ना नहीं है। अपना जो आनंद स्वभाव है उस पर आप दृष्टि रखे, अपने आनंद में रहिए। पुराना कर्म आया गया, पुण्य आया गया, वो पाप आया गया। अभी आपको 10 करोड़ का फायदा हुआ, ठीक है, कुछ नहीं होने का ज्यादा, वो अपना ही नहीं है। अपना स्वभाव पे, आनंद पे, स्वभाव पे आप लक्ष्य करो। 10 करोड़ लॉस हो गया, न मत दुखी हो जाओ। वो पाप का उदय है, आ गया गया, वो भी एक समय का है। ऐसा निरंतर कर्म का उदय आ रहा है, वो भी खाली हो जाएगा, नया कर्म बंधेगा नहीं, और आप मुक्त हो जाएंगे। तो ज्ञानी ऐसा मुक्त होता है कर्मों से। नया कर्म बंध बांधता नहीं हो। कैसे नहीं बांधेगा? अपना आनंद स्वभाव, शांति, जो परम शांति, जो परम वीतरागता जो स्वभाव है, उस पर वो दृष्टि उसकी हमेशा रहती है। उसकी एक नजर इधर ही रहती है, अपने आनंद स्वभाव पे। बाहर देखता है वो, अरे ये आया है करके, जान लिया बस, लेट गो। जान लिया, लेट गो। जान लिया, लेट गो। अज्ञानी क्या करता है, हर इसमें जुड़ता जाता है, अरे ऐसा क्यों हुआ? हर जगह क्वेश्चन मार्क, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्या समझता है वो, मुझे गाली कैसा दिया, मुझे ऐसा कैसा किया। अज्ञानी क्या करता है, हर जगह पे गलती करता है। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को गाली सुनने वाला मानना, अपने आप को कर्ता मानना, सामने वाले को भी कर्ता मानना, अपने आप को भोक्ता मानना, शरीर को मैं मानना, पैसे को मैं मानना, घर को मैं मानना, ये जो परिग्रह है सबको मैं मानना, मेरी कार, मेरा बंगलो, मेरा इज्जत। अरे मेरा इज्जत क्या है, आपको आपको क्या मालूम है? मेरा क्या इज्जत है मार्केट में, क्या चला जाएगा मेरी इज्जत, मेरा इज्जत का क्या सोचा आपने? अरे भाई, आप ये समझो कि आप कौन हो। हम भूल गए हम कौन है करके। हम समझ रहे ये शरीर का इज्जत ही मेरा इज्जत है, ऐसा मान लिया हमने। शरीर तो संयोग हुआ है, उसका वियोग होने वाला है। ये शरीर का इज्जत आपका इज्जत थोड़ी है। आप तो 3 लोग के नाथ हो, वो इज्जत है आपकी। हम भूल गए हमारी इज्जत, हमारा रिस्पेक्ट ही हमने भूल गए। हम 3 लोग के नाथ है, 3 लोग को एक 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 समय में जानने वाले, जानने की शक्ति हमारे भीतर है। अगर हमने अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, स्वरूप को भूलकर हम परिभ्रमण कर रहे हैं। श्रीमद राजचंद्र जी यही कहते हैं, ये आत्म सिद्धि शास्त्र में, ये जे स्वरूप समझिया बिना पामियो दुख अनंत। इस जीव ने अनादि काल से अपने स्वरूप को भूलकर ये दुख
वो अनुभव कर रहा है, और ये दुख बढ़ने वाला है। अगर नहीं संभला तो दुख बढ़ने वाला है। तो ये जैन धर्म में जो सिद्धांत है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस है, ये वितराग विज्ञान है। ये कोई धर्म का, इसको ये नहीं है कि भाई ये धर्म संप्रदाय है, सेक्ट है, ऐसा नहीं समझना है। ये वस्तु का विज्ञान आप समझ लो कि क्या करने से क्या होता है, कारण कार्य रहस्य। इस बुक का नाम ही कारण कार्य रहस्य। आप क्या करने से क्या फल मिलेगा आपको, कारण कार्य रहस्य समझा दिया है कि कारण का कर्ता कौन है, काम होता कैसे, कार्य कैसे होता है। अभी हर जगह पे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया करेंगे तो कर्म बांध रहे हैं आपको। आपकी मान्यता से मान्यता ठीक करनी पड़ेगी आपको, कार्य बंद नहीं होगा आपका, कार्य चलेगा। ज्ञानी का काम नहीं रुकता है और अज्ञानी का भी काम नहीं रुकता है, दोनों में डिफरेंस एक है कि अज्ञानी कर्ता मानता है अपने को, ज्ञानी कर्ता नहीं मानता है, होते हुए कार्य को देखता है, बस जानता है। जी। दीपक जी, कुछ है प्रश्न आपके? आप कुछ बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा बीच में ये रुक नहीं पाया जी। साधक की यात्रा है अपने कर्ता से क्रिया की ओर, मैं से मैं की यात्रा है। जी मैं बोलता हूँ जो कर्ता भाव रखता है वो मैं है, जहाँ पे कर्म बंधन होते हैं। और अकर्मण जो आत्मा है, मैं से मैं की यात्रा है साधक की, जी, कर्म से अकर्ता की ओर। सही बात। आज अभी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा हूँ मैं। जी जी जी, ये बहिरात्मा है जीव, अभी अज्ञान अवस्था में। अंतरात्मा कभी होगा? बस हाँ, अंतरात्मा की आवाज मतलब कभी होगा कि अपने आप को अकर्ता स्वभाव को मैं पना स्थापित करेगा, लक्ष्य वहां पे करेगा, तो वो बस अंतरात्मा होगा। अभी हम बहिरात्मा है, जब तक हम अंतरात्मा नहीं होते तब तक हम पर को ही कर्ता मानते हैं, और मैं पर का कर्ता, पर मेरा कर्ता। तो ये दोनों भूल चल रही है हमारी। जब मैं मेरे स्वभाव में आऊंगा तो मैं अंतरात्मा बन जाऊंगा। फिर एक बार बस अंतरात्मा हुआ तो फिर परमात्मा की अवस्था आएगी आगे। तो तीन अवस्था है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन अवस्था है। तो बहिरात्मा से पहले अपने को फोकस करके अंतरात्मा बनना है, फिर अंतरात्मा अवस्था आएगी तो फिर परमात्मा अवस्था आ जाएगी आगे। एक बार अंतरात्मा अवस्था आई तो परमात्मा अवस्था आना कंफर्म है, मतलब जब आत्मा का अनुभव होगा तभी अंतरात्मा अवस्था कहलाएगी वो। जब अंतरात्मा अवस्था आएगी तो परमात्मा अवस्था तो आना ही आना है। जब दूज होगी तो चंद्रमा होना ही होना है, पूर्णिमा होना ही होना है। तो अंतरात्मा अवस्था ऐसा है, मतलब दूज हो गया तो दूज हुआ, फिर परमात्मा दशा मतलब पूनम हो गया, पूर्ण दशा। तो पूर्ण होना ही होना है, एक बार दूज हो गया तो पूर्ण होना ही होना है। तो अपने को यही प्रयास करना है कि बहिरात्मा से हमको अंतरात्मा में आना है। दृष्टा भाव में आना है अपने को। जी 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 जी, वो मेरा स्वभाव है, दृष्टा भाव ही मेरा स्वभाव है, बस बस व्यापक बस दृष्टा भाव मेरा स्वभाव है। मेरे स्वभाव को मेरे पास आना है। मगर मैं मेरे से एक्चुअली रियल में मैं मेरे से बाहर कभी गया नहीं। मैं मान रहा हूँ कि मैं बाहर गया हूँ। मैं बस रियल में मेरे स्वभाव से ठहरना है, कभी बाहर नहीं गया हूँ। ठहरना है, भागना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। लोग भाग रहे हैं, आत्मा हाँ से दूर हो रहे हैं। हाँ, भागना का अर्थ है भागना, दूर होना है। जी जी आत्मा के पास रहना है, बस खाली स्थिर रहना है, तो अपने आप हाँ, कर्म झड़ जाएंगे। जी 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 जी। स्वभाव पे अपने लक्ष्य अवस्था करेंगे में तो, रहेंगे, अवस्थित रहेंगे। हाँ अपने स्वभाव पे, अवस्थित अपने आत्मा में अवस्थित रहेंगे तो कर्म अपने आप झड़ते जाएंगे, बराबर निर्जरा है, अपने आप बराबर है, होती जाएगी। बराबर है, अपने और आत्मा कोई अपने करने की स्वभाव। चेष्टा करी, वहां पे कर्म बंधन शुरू हो अरे गए। पक्का 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 पक्का, यही यही है, देखो यही सीक्रेट है। करने की चेष्टा करेंगे तो कर्म बंधेगा, और अपने अकर्ता स्वभाव को अगर देखेंगे, वहां लक्ष्य करेंगे तो कर्म का बस संबंध दृष्टा भाव एकदम में रहो, लिप्त मत हो किसी में। बराबर है। सही बात है, सही बात। जी बहुत बहुत अच्छा लगा आज, फर्स्ट हाँ, टाइम अटेंड किया आज। जी जी जी। ये जिनवाणी है ये तो इसका कमाल ही है, जिनवाणी का ही कमाल है, सर्वज्ञ भगवान का है सब। उनकी ही बातें है सब, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं बुक तो। बाकी कमाल मेरे उनका ही है। अद्भुत बातें हैं सब। बहुत हम सौभाग्यशाली है कि उनकी वाणी अभी सुन रहे हैं। सब उनकी है, सर्वज्ञ भगवान का ही सब, उनका उपकार है हमारे ऊपर, और उनका उपकार कभी नहीं भूलना है। करेक्ट। मेरे को क्या, मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेडिटेशन में ही मेरे प्रश्न उत्तर मिलते रहते हैं मेरे को। जी जी अपने ब्रह्म मुहूर्त में जब वो उठते हैं ना, उस समय जी ध्यान वगैरह करता हूँ मैं, अपने आप प्रश्न आते हैं, उसके उत्तर अपने आप मिलते रहते हैं मेरे को। जी, बहुत अच्छी बात। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। जी, अभी बहुत बहुत समय, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी समय हो गया है, तो अभी कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, हम सेशन एंड कर लेंगे। धन्यवाद कुंतु जी। धन्यवाद सर। अच्छा, उपशामादि क्या है, उपशामादि अवस्था? कहाँ पे लिखा है? ये वही जो, जब मिट्टी स्वयं, फोर्थ पैराग्राफ में, हाँ 110 पेज के ऊपर,
तब दर्शन मौन या कर्म की उपशमादि अवस्था उपशम आई। मतलब उपशम उपशम होना, नष्ट नहीं हुए कर्म। कर्म का अच्छा। उपशात है। जैसे कीचड़ है, कीचड़ नीचे जम जाता है, ऊपर तो पानी है। हम्म। वो कीचड़ पूरा निकाला नहीं हमने पानी से, पानी के हम्म। नीचे अभी उपशम हुआ है। अच्छा। पूरा निकला नहीं, क्षय मतलब पूरा निकल जाना, उपशम मतलब हम्म। अभी है। पानी ऊपर क्लीन है, हम्म। पानी क्लीन है, नीचे उसको उपशम किया हमने, क्षय अच्छा। नहीं किया। कीचड़ अभी है हम्म। मगर नीचे जमा हुआ, ऊपर क्लीन क्लीन पानी है, उसको बोलते हैं हम्म। उपशम। उपशम मतलब अभी उनका हम्म। उदय नहीं चल रहा है, उपशम है। वो अभी उदय नहीं चल रहा है। यानी कर्म कर्म के कर्म आपके स्टॉक में है मगर अभी उदय में नहीं आ रहा है, टॉप उपशम में, हुआ है उनका। उदय में। अच्छा। हाँ, अभी उनका हमने नीचे कर्म दबाया स्टॉक हुआ, में वो है। उपशम, उपशम मतलब दबाया हुआ है अभी फिलहाल। दबाया हूँ। अच्छा। स्प्रिंग अच्छा, को दबाए कैसे पड़े है? हैं। हाँ, स्प्रिंग को दबा के रखो ना, वो दबाया हुआ है, मगर छोड़ोगे तो वो चल जाएगा ना। तो उपशम हम्म। मतलब अभी नीचे दबाया हुआ है कर्मों को हमने, वो फिर उदय में आने वाले हैं। इसलिए हम्म। कर्मों का क्षय होगा ना, तभी काम होने वाला है पूरा। तो जी, जब हम ठीक। चिंतन करते हैं तो पद में चले जाते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम चिंतन शुरू करते हैं, हाँ, पद में चले जाते हैं। वही पर में जुड़ जाते हैं। हमारा अनादिकाल से हम यही करते आए कि पर में जुड़ रहे हैं। अभी हमको यही अभ्यास करना है कि पर में नहीं जुड़ना है। अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो पर में नहीं जुड़ेंगे। अभी हम क्या करें, अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य नहीं करें, पर में लक्ष्य करें तो पर से जुड़ रहे हैं हम, यही भूल हो रही है हमारी। पर से जुड़ते जा रहे हैं, सबसे जुड़ते जा रहे हैं। बंधु जी, कल कल की बात से अच्छा समझ में आ रहा है कि हाँ, जो भी हो रहा है ना, वो हाँ, अपना ही नहीं है। विचार करने वाला भी मैं नहीं हूँ, जानने सोचने वाला वाला हूँ, भी मैं नहीं मैं हूँ। जानने वाला हूँ। हाँ, सिर्फ जानने वाला हूँ। तो बराबर। इससे कल से ये अध्ययन चालू किया तो थोड़ा आराम हो गया। और हाँ, मैं जानने वाला हूँ, सही बात है। हाँ, क्यों नहीं तो क्या होता था, कोई भी अच्छा विचार हो तो अच्छा लगता था, सतावेद नहीं है। देखो, और बुरा है तो आपको जो विचार आ रहे हैं ना, वो सब आपके कर्म के उदय में आ रहे हैं, विचार जो भी आ रहे हैं। तो हाँ हाँ उसको आपके पास में एक ही रास्ता है कि सिर्फ जानो, आप उसमें जुड़ो मत। हाँ। अभी अब ये क्वेश्चन मत करो कि विचार क्यों आया मेरे पास में, ये नहीं अच्छा सोचना। अच्छा, बराबर। आपको जो भी आया उसको देखना है, बस जानना है बस। हम्म। उसमें रिएक्ट नहीं करना कि मेरे को ऐसा विचार कैसे आ गया, मेरे को विकार कैसे आ गया, मेरे को क्रोध कैसे आ गया, मेरे को गलत भाव कैसे आ गया। उसको जानो, उसमें जुड़ो मत, बोलो आपका ये मेरा ये स्वभाव नहीं है। हाँ हाँ। जुड़ना नहीं, बिल्कुल जुड़ना नहीं, उसको अलग करो भाई, ये मेरा मेरा स्वभाव नहीं है, इससे अलग करो, अलग इजी करो। इजी हो गया सर। हाँ, और इजी हो गया ये काम। हाँ, कुछ भी आ जाओ, आप जानो बस, अटैच मत होना किसी से भी। कुंतु जी, हाँ, भाव से भव भ्रमण करता है, एक पढ़ा था, इसका मतलब क्या है? भाव से भव भ्रमण जो करता है। भाव करेंगे वैसे कर्म बंधन होगा आपको। फिर जो कर्म बंधन हाँ, होगा उसका कर्म उदय में आएगा, भव भ्रमण चालू रहेगा आपका। तो भाव भाव जो से है ना, बंध। शुभ अशुभ भाव जो आप कर रहे हो, वो चार गति परिभ्रमण करने पड़ेगा आपको, चाहे शुभ अशुभ भाव से। एक बस हाँ थोड़ा भेदे। शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं ना आपसे, अभी शुभ भाव कर रहे हाँ हैं, अशुभ भाव हाँ। कर रहे हैं, शुभ भाव कर रहे हैं तो पुण्य का बंध होगा, अशुभ भाव करेंगे तो पाप का बंध होगा। पुण्य का बंध, पाप का बंध, पुण्य का बंध, पाप का बंध, ये चालू है। तो अभी आप क्या करना है, पुण्य और पाप, शुभ अशुभ भाव के बदले में आप क्या करो, अपने स्वभाव को अगर आप देखेंगे तो आपका उपयोग अपने स्वभाव पे जाएगा, तो उसका नाम है शुद्ध उपयोग। जब आप शुद्ध उपयोग में जाएंगे, शुभ अशुभ भाव से लक्ष्य नहीं करेंगे, तो आपका कर्म बंधन रुक जाएगा। अभी आप शुभ अशुभ भाव करें तो कर्म बंधन होगा। शुभ भाव से पुण्य का बंध होगा, अशुभ भाव से पाप का बंध होगा। तो चारों गतियों में हमको फल भोगने के लिए जाना है वहां पर। तो परिभ्रमण, हमारा संसार का परिभ्रमण चालू रहेगा। तो शुभ अशुभ भाव से छूटकर हमको शुद्ध उपयोग, हमको अपने स्वभाव पे लक्ष्य करने से, शुद्ध उपयोग करने से संवर होगा, कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, नए कर्म नहीं बंधेंगे, पुराने कर्म का हमारा संवर हो जाएगा, फिर निर्जरा हो जाएगी, फिर सभी कर्मों से मुक्त होके हम अरिहंत अवस्था प्राप्त करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेंगे, ये मार्ग है। शुभ अशुभ अशुभ जो भाव है वो चारों गति परिभ्रमण का आगे होने वाला है, अगर शुभ अशुभ भाव करते ही रहेंगे तो। हम्म। शुभ अशुभ भाव अभी रुकेगा नहीं आपको, अभी अभी फिलहाल में क्या करना है, आपको जानना है जो भी शुभ अशुभ भाव हो हाँ, रहे हैं। जान। अभी हर जुड़ना एक नहीं, सेकंड। उनसे उनसे जुड़ना नहीं, अभी जुड़ना नहीं है, क्योंकि पहले के स्टॉक है वो। पहले के स्टॉक में अभी उदय में आएंगे, उससे जुड़ना नहीं है आपको। निरंतर आने वाले हैं शुभ अशुभ भाव, किसी से भी जुड़ना नहीं। शुभ भाव से भी नहीं जुड़ना, अशुभ भाव से भी नहीं जुड़ना है। जब तक जुड़ते जाएंगे नए कर्म बंधन चालू रहेगा आपको। जब तक जुड़ते रहेंगे तब तक फिर शुभ अशुभ भाव होंगे, फिर दुखी होंगे, राग द्वेष होता रहेगा। शुभ अशुभ भाव में जुड़ने से आपका नया मोह राग द्वेष होने वाला है, जुड़ना नहीं है आपको। अपनी आत्मा से जुड़ना है। कर्मों से छूटना है तो अपनी आत्मा से जुड़िए। शुभ अशुभ भाव से अगर आप जुड़ेंगे तो कर्म बन जाएंगे नया, और अभी मोह राग द्वेष हो जाएगा, तो चक्कर
चालू रहने वाला है, संसार परिभ्रमण चालू रहने वाला। ठीक, ओके, धन्यवाद। ये अवेयरनेस रखना है। ये अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है कि भेद विज्ञान करना है। रोज जो भी आप काम करें तभी भी हर जगह पे आपको भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान मतलब क्या? मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, अपने में रहिए और जो हो रहा है उसको जान रहे हैं हम, बस ये जानने में आ रहा है। ज्ञेय के साथ जुड़ना नहीं है, ज्ञेय के साथ जुड़ना बंद कर दीजिए। ज्ञेय आएगा, जानने में आएगा, ये शरीर भी जानने में आएगा, जो काम हो जानने में आएगा, राग द्वेष जानने में आएंगे, शुभ अशुभ भाव जानने में आएंगे, ये सब जो पूरा सब जानने में आने वाला है। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, जैसे हरियंत भगवान क्या कर रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, वैसे हमको उस मार्ग पर चलना है। हम वीतराग मार्ग पे चल रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, अपने आत्मा को देखो, आत्मा में सब झलक रहे हैं, झलकने दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने में ठहर जाइए। अपने में ठहरने का नाम ही तो है वीतरागता, और क्या है? अपने स्वभाव में रुकना है, अपने स्वभाव में जमना है, अपने स्वभाव का आनंद में रहना है। स्वभाव कैसा है मेरा? आनंद, 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 आनंद आनंद, परम वीतराग स्वभाव है मेरा। मैं परम आनंद दशा है मेरी। दशा मतलब अभी मेरा स्वभाव आनंद, आनंद स्वभावी हूं मैं। तो मुझे उस स्वभाव में मुझे रुकना है। अभी मैं रुक नहीं रहा हूँ, अभी मैं राग द्वेष में रुक रहा हूँ। अभी मुझे वीतरागता में आना है, मेरे स्वभाव में आना है। अभी मैं मेरे स्वभाव आनंद। में नहीं रुक रहा हूँ, मैं वीतरागता छोड़कर, आनंद स्वभाव छोड़कर बाहर मैं जुड़ रहा हूँ। वहां पे क्या हो रहा है? राग द्वेष हो रहा है। राग द्वेष दुख का कारण है, इसीलिए मैं हाथों हाथ दुखी हो रहा हूँ अज्ञानता के कारण। देखो भगवान राम थे, वो भी युद्ध किया और मोक्ष में चले गए उसी भाव में। पांडव ने महाभारत युद्ध किया, उसी भाव में मोक्ष चले गए। तीन पांडव युद्ध करने के बाद में भी उनका मोक्ष नहीं रुका। भरत चक्रवर्ती थे, 60,000 तक वर्ष तक युद्ध किया, उसी भाव में मोक्ष चले गए। देखो कर्म का उदय से आपका कोई मोक्ष रुकने वाला नहीं है। कर्म का उदय आने दो, पुराना लाइबिलिटी क्लियर हो रहा है। नया लॉस करना कि नहीं करना वो आपके हाथ में है। अभी आज से आप अलर्ट हो जाएंगे तो नया डैमेज रुक जाएगा आपका। पुराना स्टॉक तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक, जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, सत बार वंदना शत बार, वंदना सत बार है। वंदना शत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की माता की जय। जय जय माता जैन धर्म की जय हो। जय। जय 9 बार नमोकार मंत्र। आर्यन जल्दी आओ। आर्यन। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय भारती जी। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र।